नमस्कार, बहुत स्वागत है तुला राशि के जातकों के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे शनिदेव पनौती के बाद 2025 में। जी हाँ, तुला राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से शनि की पनौती आरंभ हुई है। शनि की पनौती ढैया से 7.5 से भी ज़्यादा कष्टकर होती है। जब भी शनि का गोचर कुंडली के पंचम भाव में होता है, लग्न से पंचम में होता है, तो शनि की पनौती आरंभ होती है। और तुला राशि के जातक 17 जनवरी 2023 से शनि की पनौती के कष्ट झेल रहे हैं। जैसे ही शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे तो शनि की पनौती समाप्त होगी। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है और ख़ास करके शनि जैसा ग्रह जो कि एक राशि में लंबे समय तक 2.5 वर्ष तक गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाता है और उसका प्रभाव राशि परिवर्तन से लगभग 1.5-2 महीने पहले से ही दिखाई पड़ने लगता है। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जाते जाते शनिदेव 2025 में तुला राशि के जातकों को क्या कुछ दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तुला राशि के जातकों के जीवन में शनि की पनौती 17 जनवरी 2023 से आरंभ हुई, जैसे ही शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में आए। अब देखिए, एक तो पनौती वैसे ही खराब फल देती है, दूसरी बात शनि की जो दृष्टियां थीं वो शत्रु राशि पर पड़ रही थीं। शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर, यहाँ पर मंगल की राशि मेष राशि है, तो शत्रु राशि पर पड़ी तो 7वें भाव के खराब फल आपको देना शुरू किया। एकादश भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी, यहाँ पर सूर्य की राशि सिंह राशि है, यहाँ भी शत्रु राशि पर शनि की दृष्टि पड़ी तो 11वें भाव के अशुभ फल आपको मिलने शुरू हुए। और धन के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी, यहाँ पर मंगल की राशि वृश्चिक राशि है, यहाँ भी शत्रु राशि है, तो शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ी तो धन भाव के भी खराब फल मिलने शुरू हुए। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान तुला राशि के जातकों को बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ा होगा, खास करके वो जातक जिनकी कुंडली में शनि खराब थे, नीच की राशि में, शत्रु राशि में या पाप प्रभाव में थे या अंश बल से कमजोर थे। उनके कष्टों की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी। पनौती के दौरान शनिदेव ने ऐसे जातकों को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक हर तरह का कष्ट प्रदान किया होगा। शनि की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ रही थी, शत्रु राशि सूर्य की राशि पर, तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई होगी। कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो आपकी इनकम का होता है। आपकी इनकम धीरे धीरे घटती चली गई होगी और खर्चे तो ज्यों के त्यों। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको अपने खर्चे पूरा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा हो और धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ते चले गए होंगे कि कर्ज उतारना तो बहुत दूर की बात है, आपको और अधिक कर्ज लेना पड़ा होगा और इस तरह से आप कर्ज के दलदल में डूबते चले गए होंगे। हो सकता है कि कुछ जातकों के जीवन में स्थिति इतनी खराब हुई हो कि उन्हें कोई प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपकी राशि तुला राशि है और आपके साथ इस तरह हुआ हो। सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा होगा वो आपकी इनकम पर पड़ी होगी।
आपकी इनकम धीरे धीरे घटती चली गई होगी। और जो लोग जॉब में हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, उनकी इनकम तो नहीं घटी होगी, उनकी इनकम तो एज इट इज़ रही होगी, लेकिन उनके खर्चे इतने बढ़ गए होंगे कि उनकी बचत शून्य हो गई होगी और बैंक बैलेंस उनका घटता चला गया होगा। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। 11वां भाव आपके मित्रों का होता है, आपके फ्रेंड सर्किल का होता है। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है। और तीनों ही भावों को शनि ने प्रभावित किया। परेशानी के हालात में जब आपने अपने किसी मित्र से, किसी रिश्तेदार से, किसी संबंधी से कोई मदद मांगी होगी, और ऐसे मित्र से जिसकी आपने पहले मदद की थी उसके खराब समय में, और उसने जब मना कर दिया होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट भी हुआ होगा। स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, कार्यों में विलंब होना या बनते बनते कार्यों का बिगड़ जाना, मित्रों, भाई बहनों, संबंधियों से संबंध खराब होते जाना और उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार, इन सब ने आपको इतना अधिक मानसिक शारीरिक रूप से तोड़ दिया होगा कि आपका मानसिक तनाव, चिंता इतना अधिक बढ़ गई होगी कि हो सकता है कुछ जातकों को डिप्रेशन की स्थिति में भी जाना पड़ा हो। कमेंट करके बताइएगा आपके साथ क्या ऐसा हुआ। शनि की दृष्टि धन के भाव पर, यहाँ भी शत्रु राशि पर शनि की दृष्टि थी, तो धन का संचय होना तो बहुत दूर की बात है, आपका संचित धन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा होगा। आपका बैलेंस घटते घटते शून्य पर पहुंच गया होगा। परिवार के लोगों के साथ आपका रिश्ते खराब हुए होंगे। परिवार के लोगों का आपको सहयोग नहीं मिला होगा। दूसरा भाव वाणी का होता है। आपकी वाणी अत्यंत कटु हो गई होगी, अत्यंत रूखी हो गई होगी, जिसके कारण आपके रिश्ते तो खराब हुए ही, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ गए होंगे। 7वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, यहाँ भी शत्रु राशि पर दृष्टि है। अब 7वां भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है। 7वां भाव व्यापार का होता है और दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है 7वां भाव। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके व्यापार व्यवसाय, आपकी नौकरी में तरह तरह की समस्याएं पैदा हुई होंगी। कैरियर में, प्रोफेशन में, बिजनेस में लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। कुछ लोगों के साथ जिनकी कुंडली में शनि ज़्यादा ही खराब थे और केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, हो सकता है कि उनकी लगी लगाई नौकरी छूट गई हो और दोबारा नौकरी ना मिली हो। आपने इस दौरान अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू किया और आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, तो आप कमेंट करके बताइएगा आपके बिजनेस पार्टनर ने आपके साथ धोखाधड़ी की होगी, चीटिंग की होगी, आपको धन हानि पहुंचाई होगी। इस दौरान आपकी सोशल इमेज तो खराब हुई ही होगी। हो सकता है आप किसी एडिक्शन, किसी बुरी लत, खराब संगति के शिकार भी हुए हों। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, खास करके अगर राहु की महादशा गतिमान रही हो आपके जीवन में, और आपकी डेली इनकम भी प्रभावित हुई होगी। तो आइए समझते हैं कि अब शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव में आएंगे तो जाते जाते आपको क्या दे करके जाएंगे।
29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे, आपके जीवन से पनौती समाप्त हो जाएगी। और शनि के हटने का जो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा वो यही होगा कि आप अगर रिलेशन में हैं, लव रिलेशन में हैं और उसमें पिछले कुछ समय से लगातार दूरी बनी हुई थी, किसी न किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बनी होगी, तो स्थितियां बिल्कुल सामान्य होना शुरू हो जाएंगी। और आप देखिएगा फरवरी फर्स्ट वीक से ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि रिलेशंस में फिर से एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ से हटेंगे। दूसरा जो प्रभाव होगा उन छात्रों के लिए जिनकी शिक्षा किसी वजह से बाधित हुई थी, शिक्षा किसी वजह से छोड़नी पड़ी थी, या पढ़ाई में मन नहीं लगा और आपने स्वयं शिक्षा छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, तो ऐसे जातकों के जीवन में भी एक बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। एक बार फिर से आप अपनी शिक्षा को शुरू कर पाएंगे। संतान प्राप्ति के मार्ग में जो देरी हो रही थी वह देरी भी समाप्त होगी। खास करके तुला राशि के वो जातक जो नवविवाहित थे और संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, शनि जैसे ही पंचम भाव से हटेंगे संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, कमोडिटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनको लगातार नुकसान होता चला आ रहा था, शनि जैसे ही पंचम भाव से हटेंगे तो आप देखिएगा कि आपको शेयर मार्केट से लाभ होना शुरू हो जाएगा। किसी पुराने निवेश से आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इस समय सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि जब हटेगी तो आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वह देरी समाप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में जो दूरी बनी थी वह दूरी भी समाप्त होगी। और हो सकता है कि कुछ ऐसे दंपति जिनके जीवन में कटुता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वो एक दूसरे से अलग होने की सोच रहे थे, शनि जैसे ही हटेंगे पंचम भाव से, सातवें भाव से शनि की दृष्टि हट जाएगी और आप देखिएगा कि आपके रिलेशंस एक बार फिर से सामान्य होना शुरू हो जाएंगे और दाम्पत्य जीवन में एक बार फिर से खुशियां लौटेंगी। जो लोग व्यापार व्यवसाय में हैं और पार्टनरशिप के द्वारा कोई उनको नुकसान पहुंचाया गया, कोई चीटिंग की गई, तो अच्छे पार्टनर मिलेंगे और नए पार्टनर के सहयोग से आप अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे और व्यापार के मार्ग में जो बाधा थी, जो रुकावट थी, जो गतिरोध था वो समाप्त होगा। नौकरी रोजगार की दिशा में भी आपके जो प्रयास होंगे उनको सफलता मिलेगी और जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी उन लोगों को नई नौकरी भी मिलेगी। 11वें भाव से जब शनि की दृष्टि हटेगी तो आपके सोर्स ऑफ इनकम जो घट गए थे, सोर्स ऑफ इनकम जो बंद हो गए थे, वो फिर से रीजनरेट होंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। आपकी आय में तेजी के साथ वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। आपके जो कार्य अधूरे थे वह कार्य पूरे होंगे और इस समय शनि जब छठे भाव में आ जाएंगे, शनि की सातवीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर और यहाँ पर बुध की राशि है कन्या राशि, जो कि शनि के मित्र की राशि है। मित्र की राशि पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो 12वें भाव के आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। तो पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि आपके खर्चे जो फिजूल के फालतू के खर्चे हो रहे थे उनमें कमी आ जाएगी और आपका पैसा बचना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपका इस समय निवेश बढ़े किसी भी चीज़ में, चाहे बैंक एफडी करा लें, चाहे शेयर में पैसा लगाएं या किसी अन्य चीज़ में, या फिर प्रॉपर्टी में भी आप पैसा लगा सकते हैं, चूँकि शनि जो हैं वो चौथे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय है ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि चौथे भाव के स्वामी होकर के जब छठे में गोचर करेंगे, छठा भाव जो होता है ये कर्ज का होता है
आप होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, प्रॉपर्टी लोन, किसी तरह का लोन अगर लेना चाहेंगे तो शनि इस समय आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि शनि छठे भाव में है जो कि कर्ज का भाव होता है, और आपको आसानी से कर्ज मिल जाएगा और आप प्रॉपर्टी भी बना पाएंगे। आप विदेश में हैं तो विदेश में भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। शनि की दृष्टि आठवें भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ भी शनि की दृष्टि अपने मित्र शुक्र की राशि वृषभ राशि पर पड़ रही है, तो आठवें भाव के भी शुभ फल आपको मिलेंगे। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं उनके लिए 29 मार्च के बाद का समय बेहद अनुकूल रहेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग से अच्छा पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है। ससुराल पक्ष से धन का लाभ हो सकता है। अचानक से धन लाभ का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जब आठवें भाव पर पड़ेगी और आठवें भाव का स्वामी शनि का मित्र है, तो आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा इस समय। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो तीसरे भाव पर पड़ेगी। अब देखिए, तीसरा भाव जो है ये होता है संचार माध्यमों का, और 12वां भाव विदेश का होता है। शनि का संबंध तीसरे भाव से भी और 12वें भाव दोनों से बन रहा है, तो विदेशों से संचार माध्यमों के द्वारा जुड़ करके जो जातक कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। और जो जातक संचार माध्यमों से जुड़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ करके विदेशों से जुड़ करके कार्य करेंगे, उनके लिए भी जबरदस्त लाभ की स्थितियां बनेगी। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। तुला राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का बेहद अच्छा और अनुकूल अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए भी समय बेहद अनुकूल आने वाला है। शनि की दृष्टि जब धन के भाव से हटेगी तो आप धन संचय नहीं कर पा रहे थे, अब धन का भंडार बढ़ना शुरू होगा। परिवार के लोगों के बीच दूरी बनी थी वो समाप्त होगी। परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। आपकी वाणी में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। वाणी में मिठास बढ़ेगी। अपने व्यवहार, अपनी वाणी के बल पर आप अपने रिलेशंस को सुधार पाएंगे। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है ये आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है। अभी तक जो स्थिति बन रही थी उसमें आप कहना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, या जो कह रहे थे उसको लोग समझ नहीं पा रहे थे। आप कहना कुछ चाह रहे थे, अगला व्यक्ति कुछ और समझ रहा था, और ये इसलिए हो रहा था कि कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था। अब क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। अपनी बात आप खुल करके रख पाएंगे अपने मित्रों के सामने, अपने संबंधियों के सामने, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, बिजनेस पार्टनर के सामने, या किसी बिजनेस मीटिंग में अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख पाएंगे और उसका आपको सकारात्मक लाभ मिलेगा। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाने वाले हैं। हाँ, अगर आपके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, या आपकी जन्म कुंडली में शनि कमजोर हैं, तो शनि का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए, और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए।
शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति, और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है, और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।